नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस क्लास में कि डिवाइस क्या होती है, डिवाइस कितने प्रकार की होती है। अब हम सब लोग, आप जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, आप में से सभी को ये तो पता है कि डिवाइस दो प्रकार की होती है। पर कई बार हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, प्रोसेस क्या होता है। इन सारे सवालों को इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे और एकदम सरल से सरल भाषा में इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब तक हम क्लास के अंत तक पहुंचेंगे हम इस सारे सवालों के जवाब अपने पास होंगे और कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बारीकी से जानकारी हमें लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिवाइस कितने प्रकार की होती है। तो डिवाइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है कि ये वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं उसे कैसे और क्या काम करना है। आप कंप्यूटर को जिस डिवाइस के माध्यम से निर्देश देते हो वो डिवाइस कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कंप्यूटर को आप निर्देश देते हो कैसे काम करना है और क्या काम करना है। दो बात मुख्य रही, कैसे काम करना है और क्या काम करना है। जिस डिवाइस के माध्यम से आप इस कंप्यूटर को कार्य देते हो, कोई भी कंप्यूटर को, वो कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पे टेक्स्ट दबाते हो, लेटर लिखते हैं, कोई फाइल स्कैन करनी है, वो जो भी कार्य आप कैसे आपके माइंड में है और क्या काम करना है, वो सारे कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। सबसे पहले ज्यादा यूजफुल डिवाइस रहती है कुंजी पटल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कीबोर्ड। दूसरा आता है अपना माउस, तीसरा जॉयस्टिक जो गेम खेल के काम आता है, चौथा माइक और कैमरा। ये सब लोग आप भली प्रकार से जानते हैं। अब हमारे माइंड से ये बात तो क्लियर हो गई कि इनपुट डिवाइस से कौन सी होती है। अब कौन सी इनपुट डिवाइस? जिस डिवाइस के माध्यम से यूजर कोई भी काम करता है या कमांड देता है यूजर कंप्यूटर को, वो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। दूसरी बात करें कि इनपुट डिवाइस के बाद में हमने कमांड दे दी, कंप्यूटर को क्या दे दी? हमने टेक्स्ट दबा दिया। अब वो उसका रिजल्ट हमें किसके माध्यम से प्रदर्शित होगा और क्या सीधे हमें आउटपुट में मिल जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप कमांड देते हो तो वो जैसे कंप्यूटर पे आपने कीबोर्ड के माध्यम से कमांड दी, वो सीधी कहां जाती है? प्रोसेस यूनिट के पास। कौन सी यूनिट के पास जाती है? प्रोसेस यूनिट के पास। बीच में एक स्टेप होता है, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के दोनों के बीच में कार्य करता है प्रोसेस। जब आप इनपुट डिवाइस से कोई भी कमांड देते हो तो किसके पास जाती है? प्रोसेस के पास। फिर हमें उसका रिजल्ट काम प्रदर्शित होता है आउटपुट डिवाइस के पास। तो प्रोसेस क्या होता है, ये अपने मन में क्या आता है? हम सब लोग जानते हैं सीपीयू। हम सभी लोग यूज करते हैं इस वर्ड का कि सीपीयू अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सीपीयू की अगर अच्छी कैपेसिटी होगी, रैम, तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से कवर करेगा। अब हम इस सीपीयू के जो बोलते हैं उसको प्रोसेस यूनिट के माध्यम से देखते हैं कि प्रोसेस यूनिट कौन सी होती है? एएलयू और सीयू से मिलकर सीपीयू बनती है और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट प्रयोगता द्वारा दिए गए निर्देशों के संसाधन और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करते हैं। आप ये बात समझने की कोशिश करें, एयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले देखें, एयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू की कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। एयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू से मिलकर और सीयू से मिलकर मिलता है अपना सीपीयू। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से मिल और सीयू कंट्रोल यूनिट से मिलकर अपना क्या बनता है? सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब इन दोनों से मिलकर अपना क्या तैयार हो गया? सीपीयू। अब जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट क्या करती है, कैसे काम करती है? जो यूजर जो निर्देश दिए हैं उसको पहचानती है और उसी के अनुसार अपेक्षित क्या देती है? परिणाम प्रदर्शित करती है। जो यूजर ने निर्देश दिए, जैसे कीबोर्ड से दिए हैं, माउस से दिए, क्या काम कंप्यूटर को करने को कहा गया है, वो क्या कौन सी डिवाइस पहचानती है? प्रोसेस डिवाइस पहचानती है और उसके बाद उसका अपेक्षित क्या उसका रिजल्ट आना चाहिए वो क्या देती है? प्रदर्शन या में परिणाम प्रदर्शित करती है।
अब अपने मन में सवाल आया कि अपने इनपुट डिवाइस समझ में आ गई, प्रोसेस हमने क्लियर कर लिया, तो तीसरी अपना जो चीज होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो हमने कंप्यूटर को कमांड दी है, जैसे कीबोर्ड से दी है, कोई भी कार्य करने को कंप्यूटर को कहा है, उसका रिजल्ट हमें किस डिवाइस के माध्यम से मिलता है? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। जो हमने कंप्यूटर को कार्य करने को कहा है उसका रिजल्ट मैंने कीबोर्ड से कोई की दबाई, उसका परिणाम हमें कहां दिखाई देगा? स्क्रीन पे दिखाई देता है, या हम कह दें मॉनिटर पे दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे हमें दिखाई देता है उसका रिजल्ट। वो रिजल्ट किस डिवाइस के माध्यम से दिखाई देता है? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो इसकी परिभाषा होती है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या प्राप्त होती है? हमें सूचना प्राप्त होती है। जैसे हमने कंप्यूटर पे क्या कार्य किया, क्या कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन सभी की सूचना हमें किस डिवाइस के माध्यम से पता चलती है? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से पता चलती है। सीपीयू से मिलने वाली सूचनाएं आउटपुट होती है। हमने कहा कि कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम किसको निर्देश देते हैं? प्रोसेस के पास अपने जाते हैं, और उसका जो सीपीयू से जो निर्देश मिलने वाली सारी सूचनाएं कौन सी होती है? आउटपुट होती है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अभी मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर, ये अपने सारे किस डिवाइस के उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। अब इसके बात करें कि कुंजी पटल, माउस, जॉयस्टिक और माइक। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक लेके चलते हैं? कुंजी पटल या फिर कीबोर्ड, क्योंकि आपके सामने इस कीबोर्ड पे बहुत सारी की प्रदर्शित हो रही है। कौन सी की का क्या कार्य होता है, इसको हम बारीकी से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली की दिखाई दे रही है, उसे बोला जाता है फंक्शन की। जो ऊपर F1 से लेके F12 तक जो की होती है उन्हें कौन सी की बोला जाता है? फंक्शन की। और A से लेके Z तक जो आपको की दिखाई दे रही है उसे बोला जाता है अल्फाबेट की। और 0 से लेके 9 तक जो आपको की दिखाई दे रही है उन्हें बोलते हैं नंबर की। आपके सामने जो एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं उन्हें बोलते हैं नेविगेशन की। और इधर वाले जो दिखाई दे रहे हैं इसे बोला जाता है, जो कंट्रोल एल्ट, इन्हें बोलते हैं शॉर्टकट की। और जो ये दो की दिखाई दे रही है आपके लोक मंडी भी, उसे बोलते हैं विंडोज की। अब इसके एक एक की का क्या यूज होता है इसको बारीकी से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने कीबोर्ड की संरचना पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड किस डिवाइस का एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड किस डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। और कीबोर्ड बनाने का श्रेय किसका जाता है? क्रिस्टोफर लोथम और सोल्स को जाता है। कीबोर्ड बनाने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है, जिन्होंने कीबोर्ड का क्या किया था? निर्माण किया था। कीबोर्ड बनाने का श्रेय जाता है। अब हम बात करें कि कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली की कौन सी होती है, तो कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली की होती है उन्हें बोला जाता है फंक्शन की। ये आप सब लोग जानते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन की जो F1 से लेके F12 तक की होती है वो वर्क कैसे करती है। जो अगर आप F1 दबाते हो तो कौन सा ऑप्शन ओपन होगा? F2 दबाओगे तब कौन सा ऑप्शन ओपन होगा? तो अगर हम F1 की दबाते हैं तो सबसे पहले अगर आप विंडो पर कंप्यूटर अपना ओपन है, F1 दबाया तो अपने पास किसका मदद पहुंच जाती है? हेल्प की ऑप्शन ओपन हो जाता है। कि जैसे आप F1 दबाओगे तो अपने पास ऑप्शन ओपन होगा हेल्प का, कि आपको कोई मदद चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अगर हमें कोई चीज की समस्या आ रही है, कोई चीज की समझ पूछ जानकारी चाहिए, तो हम F1 दबाओ और हमारे पास कौन सी ऑप्शन ओपन हो जाता है? हेल्प का। दूसरा आता है F2 का। दूसरा कौन सा आता है? F2 का। जैसे अपने पास ये फोल्डर है, फोल्डर आपने किसी नाम से सेव कर रहा है, जैसे मैंने सेव कर रखा है M के नाम से। इस फोल्डर में आपको इसका नाम बदलना है, तो आप इस फोल्डर पे माउस से क्लिक करो और आप कौन सी की दबा दो? F2। कौन सी की दबा दो? F2 दबाते ही क्या हो जाएगा? नाम चेंज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिससे आप F2 दबाने के बाद आप कोई भी नाम है इसका बदल कर चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप अगर F3 दबाते हो तो किसी भी ऑप्शन या किसी भी ऐप में सर्च का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आपके पास कोई बड़ी फाइल है, उसमें कोई वर्ड ढूंढना है या कोई चीज और सर्च करनी हो तो F3 दबाते ही कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सर्च का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आप F4 दबा देते हो, F4 के साथ अगर आप F4 दबाते हो, अकेले F4 नहीं, Alt प्लस F4 दबाते हो, Alt प्लस F4 की दबाते हो तो उससे कंप्यूटर विंडोज जो आपकी पहले से ओपन है वो अपने आप क्या हो जाती है?
क्लोज हो जाती है। और अगर आप विंडोज पे हो, किसी दूसरा फोल्डर या फाइल ओपन नहीं है, सीधा विंडोज पे हो, तो ऑटोमेटिक जैसे दोबारा Alt+F4 दबाओगे तो शटडाउन का ऑप्शन है ओपन हो जाता है। जैसे Alt+F4 दबाया और एंटर दबा दो, शटडाउन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके बात करें कि जैसे ही अगर आप रिफ्रेश F5 दबाते हो तो वो किसका ऑप्शन हो जाता है, रिफ्रेश का। जब आप कंप्यूटर सबसे पहले अगर ऑन करते हैं, ऑन करते ही जैसे हमें क्या करना जरूरी होता है, रिफ्रेश करना होता है। एक तो तरीके से हम कर लेते हैं माउस से, दूसरा तरीका होता है F5 की दबा दो तो कंप्यूटर बार बार क्या होने लग जाता है, रिफ्रेश होने लग जाता है। F5 दबाया, जितनी बार आप दबाओगे उतनी बार रिफ्रेश। अब कई बार मन में सवाल आता है कि रिफ्रेश करना क्यों जरूरी है। जिस प्रकार हम सुबह उठते ही मंजन करना जरूरी होता है, उसी प्रकार अगर कंप्यूटर ऑन किया है तो ऑन करते हमें क्या करना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए। अगला ऑप्शन आता है F6 का। कौन सा ऑप्शन आता है, F6 का। F6 दबाते ही जैसे एड्रेस बार है उस पे पहुंचने का क्या हो जाता है, ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे आप F6 दबाओगे एड्रेस बार पे पहुंच जाओगे। अगला ऑप्शन है F7 का। F7 का मतलब होता है आप वर्ड में कार्य कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक आ गई है तो आप उसे सिलेक्ट करके आप क्या F7 दबा दो तो आपकी जो भी ग्रामर मिस्टेक होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगला ऑप्शन है बूट का। अगर मान लो आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑन कर रहे हो और आपको बूटिंग सिस्टम ओपन करना है तो आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी, F8। और अगर आपको डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है, अगर एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको रिफ्रेश करना है तो कौन सी की दबानी पड़ेगी, F9। और इसी की का दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आउटलुक मेल में रिसीव एंड सेंड की मेल में जाने के लिए आउटलुक में मेल को रिसीव के या सेंड के ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो F9 की दबाते ही पहुंच जाते हैं। 10वां आता है कि F10 दबाओ मेन्यू बार है खोलने के लिए। अगर आप ऊपर जो आपको होम है, इंसर्ट है, उन मेन्यू बार को अगर आपको खोलना है, अपने हिसाब से चेंजमेंट करना है तो कौन सी की दबा देंगे, F10। अगर आप किसी विंडो या स्क्रीन छोटी कर रखी अपने प्रोग्राम या फाइल की तो उसको पूरी स्क्रीन पे प्रदर्शन करने के लिए कौन सी की दबाएंगे, F11। और आपको लास्ट वाला ऑप्शन तो पता ही होगा, F12 का अर्थ होता है सेव एज। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट की ये बाकी बची हुई जो की है वो क्या काम होते हैं। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि ऊपरी वाली की कौन सी होती है, F1 से लेके F12 तो कौन सी की होती है, फंक्शन की। हमने इधर वाली की जानी कि कंट्रोल है, अल्ट है, इनके साथ अगर हम किसी भी की का यूज करते हैं तो वो बन जाती है कॉम्बिनेशन की। अगर आप कंट्रोल अल्ट के साथ दूसरी की का यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन की बन जाती। और अगर ये देखो आपको 4 बॉक्स बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एक की के ऊपर इस तरीके के 4 डब्बे या 4 बॉक्स बने हुए दिखाई, उसे बोलते हैं विंडोज की। और इधर वाली ये की बड़ी वाली की होती है वो बोलते हैं स्पेस की। और आपको जो एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं, एक एरो के, एक ये एरो के ऊपर नीचे दाएं बाएं, या इन की को बोलते हैं नेविगेशन की। ये की हमारे काम आती है फोल्डर फाइल को ऊपर करने के लिए, फाइल को नीचे करने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए। अगर आप किसी भी टेक्स्ट में लिख रहे हो, मेरा कर्सर यहां है तो मुझे इधर जाना है तो राइट, इधर जाना है लेफ्ट राइट करने के लिए, या ऊपर नीचे जिस कर्सर को ले जाने के लिए। अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हो तब, अगर आपकी फाइल पीडीएफ बनी हुई है तो फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए भी इन नेविगेशन की का यूज होता है। 0 से लेकर 9 तक आपको कौन सी की होती है, नंबर कीज होती है। ये आपकी बैकस्पेस की का मतलब होता है, अगर आप लिख रहे हो 1 2 3 सीधा 5 लिख दिया, अगर गलती होगी किसी वजह से तो आप बैकस्पेस की वजह से इन की को डिलीट कर सकते हो या फिर काट सकते हो। ये आपकी कीबोर्ड की बात हुई। हमने एक एक की को हमने जानने की कोशिश की। अब एक की बच जाती है, जैसे ये की होती है नमलोक की। नमलोक की का मतलब जैसे आप नमलोक की ऑफ कर दोगे तो ये इंडिकेट ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब आपकी ये नंबर की है 0 से लेकर 9 तक, ये इधर वाली इस साइड वाली की क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। और जैसे आप ऑन कर लोगे वापस नेविगेशन की क्या करने लग जाएगी, वर्क करने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन की है या शॉर्टकट की कौन सी होती है। कीबोर्ड की हम पढ़ रहे थे, कीबोर्ड में शॉर्टकट की कौन सी होती है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये अपनी इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस में हमने फंक्शन की को अच्छे से समझ लिया था। जो ऊपरी वाली फंक्शन की थी इनको हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की 2 की का समूह होता है।
जो जिससे बनकर मिलकर बनी होती है। तो कॉम्बिनेशन की में हमने कंप्यूटर की ए से लेके जेड तक की है, वो हमसे समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस अगर हम ए दबाते हैं तो जितनी भी फाइल टेक्स्ट अपने पास जो ओपन है वो सारी एक साथ में क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। कंप्यूटर में जैसे आप अगर मान लो ये फाइल ओपन है मेरी और उसको पूरे जो डाटा लिखा हुआ है उसको सबको एक साथ में सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए दबाते क्या हो जाता है, पूरी फाइलें ऑटोमेटिक एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। अब बात करें इन एक कंट्रोल प्लस ए से तो एक साथ फाइल सिलेक्ट हो गई, अगर हम कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तब क्या होगा। सपोज करो मैंने सिलेक्ट कर रखा था RAKESH, अगर मैंने ये नाम सिलेक्ट कर रखा था और इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना है, बोल्ड करना है, जैसे मान लो ज्यादा हाईलाइट करना है तो उसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस से बी दबा दूंगा तो ये ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, गहरा कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। और अगर मान लो कंट्रोल प्लस अगर सी दबा दूं, सी दबाते मतलब क्या होता है, पहले जो हमने कंट्रोल प्लस ए दबाया मतलब फाइल सारी सिलेक्ट हो जाएगी और जैसे कंट्रोल प्लस सी दबाती ये फाइलें क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अगर मान लो एक साथ कंट्रोल प्लस सी दबाया फाइलें क्या हो गई, कॉपी हो गई। अगर हमें किसी दूसरी जगह ले जाना है तो कंट्रोल प्लस क्या दबा देंगे, जिस जगह जाके हम वापस क्या दबा देंगे, कंट्रोल प्लस से वी, तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए से तो मतलब सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल बी से मतलब बोल्ड गहरा हुआ, कंट्रोल सी से मतलब क्या हुआ, कॉपी हुआ, कंट्रोल सी से क्या हुआ अपना कॉपी हुआ। और कंट्रोल डी दबाएंगे तब क्या होगा, अगर मुझे किसी भी अक्षर का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो मैं कौन सी की का इस्तेमाल करता हूं, कंट्रोल प्लस से डी का। अब बात करें कंट्रोल प्लस अगर ई दबाती क्या होगा, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ अगर मैं ई दबाऊंगा तो मेरा कौन सी की ऑप्शन होगी, क्या होगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस ई दबाओगे तो ये जो जितने भी डाटा होते हैं आपके फाइल के ऊपर होते हैं, जो लाइनें हैं वो क्या हो चली जाएगी, सारी सेंटर से शुरू हो जाएंगी, सारी लाइनें क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस एफ दबाती क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है जैसे आप अगर आप मान लो कंट्रोल और कंट्रोल के साथ अगर आप एफ दबाते हो तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, फाइंड करना शुरू कर देगी। जैसे आप कंट्रोल प्लस एफ दबाया, एफ का मतलब है फाइंड करना, आपके पास फाइल है और इस फाइल में से अगर आपको कोई भी अक्सर ढूंढना है तो आप पढ़ के ढूंढोगे, इससे अच्छा क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस से एफ दबाओगे तो क्या हो जाएगी, फाइंड का ऑप्शन है ओपन हो जाता है। अब बात करें कंट्रोल प्लस जी दबाते क्या हो जाता है, गो टू। कंट्रोल प्लस जी दबाओगे, अब आपको मान लो ऐसा वर्ड ढूंढना है या ऐसी स्पेलिंग शब्द ढूंढना है जिस पे आपको डायरेक्ट जाना हो, कंट्रोल प्लस क्या दबा दो, जी दबाते क्या पहुंच जाओगे और उस शब्द को आपने खोज लिया, कंट्रोल प्लस जी दबाया, गए उस शब्द पे और उस शब्द को अगर आपको चेंज करना हो तब आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस से एच। एच का अर्थ होता है रिप्लेस करना, उस शब्द को क्या करना, बदलना, इटैलिक करना अक्षर को। अगर कंट्रोल प्लस आई का अर्थ होता है, कंट्रोल प्लस आई का अर्थ होता है मतलब तिरछा अक्षर लिखना। जैसे आई अगर मैं तिरछा लिखना है तो आपको पहले से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते फिर ऐसा लिखा जाएगा RAKESH, मतलब तिरछा से लिखना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे का अर्थ होता है जस्टिफाई, दोनों साइड से अगर लाइनें क्या लिखी होनी, अलाइनमेंट में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब इधर से दोनों डेस्कटॉप की लाइनें वो क्या होनी चाहिए, बराबर, जो जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस के दबाऊंगा तो के का अर्थ क्या होता है, अगर मान लो किसी भी एक, जैसे आप वर्ड में काम करो, वर्ड के साथ अगर मान लो दूसरी फाइल को लिंक करना है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस से के का अर्थ होता है हाइपरलिंक सिलेक्ट करना। और कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा तो ये आपके जितने भी अलाइनमेंट है वो क्या किस साइड से शुरू हो जाएंगे, लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके अलाइनमेंट थे, जो टेक्स्ट है, लाइन है, वो किस साइड से शुरू हो जाएगी, लेफ्ट साइड से लिखी शुरू हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एम दबाऊंगा तो इंडेक्ट करना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन दबाने का अर्थ होता है कि नई फाइल अगर आपको ओपन करनी है, पहली वाली फाइल में काम कर रहे हो, अचानक अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है, कंट्रोल प्लस से एन दबाते आपकी कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ दबाती, ओपन का अर्थ होता है जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो आपकी जो पहले वाली सेव की हुई आपकी फाइल थी उस फाइलों को दिखाना शुरू कर देता है या ओपन करना शुरू कर देता है। कंट्रोल प्लस पी का अर्थ होता है अगर मान लो आप कार्य कर रहे हो, करते करते आपको लगा कि मुझे इसका प्रिंट निकाल के देखना है तो कंट्रोल प्लस पी दबा दो, आप डायरेक्ट क्या पहुंच जाओगे, प्रिंट के ऑप्शन में। कंट्रोल प्लस क्यू का अर्थ होता है पैराग्राफ पहुंचाना और कंट्रोल प्लस आर का अर्थ होता है राइट साइड में क्या करना, अलाइनमेंट करना है, राइट साइड से क्या करना, लेफ्ट सेव करना। कंट्रोल प्लस एस का अर्थ होता है सेव करना। अगर आप कंट्रोल और कंट्रोल के साथ अगर आप एस दबाते हो तो क्या करना शुरू हो जाता है, सेव करना।
कंट्रोल प्लस टी का अर्थ होता है न्यू टैब ओपन करना। कंट्रोल प्लस टी दबाते हो जैसे कौन सा ऑप्शन हो जाता है, नई टैब ओपन करना। कंट्रोल प्लस यू दबाते क्या हो जाता है, अंडरलाइन करना। कंट्रोल प्लस, अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस यू दबाते हो तो कौन सा ऑप्शन शुरू हो जाता है, अंडरलाइन करना। जैसे आपने सिलेक्ट पहले से कर लिया और इसके नीचे अगर आपको लाइन खींचनी है तो सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके आप क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस यू। और कंट्रोल प्लस वी दबाते आप क्या करने शुरू, जो आपने सिलेक्ट किया था कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, पहले कंट्रोल प्लस ए दबाया, ए दबाते सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस सी दबाते क्या हो गया, कॉपी हो गया। और उस दूसरी जगह ले जाके अगर मान लो एक फोल्डर में से गाने दूसरे फोल्डर में से लाने हैं या एक फोल्डर के डाटा दूसरे फोल्डर में ले जाने हो या लाने के लिए, तो अगर मान लो सारी फाइल लेनी है तो कंट्रोल प्लस पहले ए दबाएंगे, फिर अगर उसको कॉपी करना है सारी फाइलों को कंट्रोल प्लस सी कर दो, और उन इस फाइलों को अगर इस फोल्डर में डालना है तो यहां आके हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस से वी कर दो, तो सारी फाइलें क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का अर्थ होता है अगर आप पहले से कोई भी विंडो ओपन है उसको क्लोज करना है तो क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस से डब्ल्यू। तो आपकी जो पहले से जो भी वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तो उस फाइलों से क्या आ जाओगे, आप बाहर आ जाओगे कंट्रोल प्लस से डब्ल्यू दबाते। या अगर कोई भी अदर वाइड फाइल ओपन है तो वो भी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते बाहर आ जाओगे। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। कॉपी का अर्थ हो गया इस फोल्डर में भी गाने रहेंगे, इस फोल्डर में भी, दोनों में मतलब सेम सेम होंगे। कॉपी का अर्थ हो गया अगर मान लो इस फोल्डर के सारी फाइलें आपको डिलीट करके इस फोल्डर में ले जानी हो तो कंट्रोल प्लस एक्स करो और यहां जाके कंट्रोल प्लस क्या कर दो, वी कर दो, तो फाइल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वाई का अर्थ होता है रीडू करना और कंट्रोल प्लस जेड का अर्थ होता है एंडू करना। तो हमने दोस्तों कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस के हम बारे में पढ़ रहे थे, इनपुट डिवाइस की कौन सी डिवाइस पढ़ रहे थे, कीबोर्ड के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी एक साथ हमने ले लिए। कंप्यूटर में जितने भी की थी हमने एक एक की के बारे में बारीकी से जानकारी ली है। हम वापस से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि F1 से लेकर F12 तक कौन सी होती है, फंक्शन की। A से लेकर Z तक कौन की होती है, अल्फाबेट की। और 0 से लेकर 9 तक कौन सी की होती है, न्यूमेरिकल की या नंबर की। और जो तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें बोलते हैं नेविगेशन की। जो और कंट्रोल एल्ट, अगर इस किसी भी की के अगर हम दूसरी की का एक साथ दो की का यूज हो रहा है उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। और जो कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट की बोला जाता है वो शॉर्टकट की कितनी ए से लेके जेड तक हमने पूरी डिटेल से पढ़ ली। बीच वाली जो लंबी सबसे बड़ी की होती है उसे बोलते हैं स्पेस की। हमने कीबोर्ड के बारे में जो संपूर्ण जो बेसिक जानकारी थी हमने ए टू जेड तक हमने ले ली है। अब हम बात करते हैं माउस की। तो माउस का आविष्कार जो माउस है इसका आविष्कार किया था डॉक्टर डगलस ने। और इसके बारे में माउस को एक हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस को कौन सी डिवाइस कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जो बीच वाला बटन है वो क्या काम आता है, स्क्रॉलर करने के काम आता है। और एक साइड में लेफ्ट क्लिक और एक साइड में कौन सा की होता है, राइट क्लिक होता है। धन्यवाद।